जी अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में हाज़िर है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि सिविक रिबॉन की जो फ्यूल एवरेज है वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मली रूटीन में जो है इतनी ज़्यादा एडवांस और डिटेल में चीज़ें नहीं बताई जाती कि इसका फ्यूल एफिशिएंसी किस तरह बढ़ाई जाए। तो इंजन बेस से सबसे पहले स्टार्ट करूँगा। आप नॉर्मली जब गाड़ी लेते हैं तो ये चेक करवाएँ कि ये जो आपके इग्निशन कॉइल्स हैं जो लगे होते हैं ये ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। तो मेरे लिए मैंने ये चारों रिप्लेस करवाए थे। तो बेहतर यही है कि चारों के पेयर में आप रिप्लेस करवा रहे हैं ताकि ये कि सारे फ्रेश हो। तो मैंने ये जापानी ही लिए थे। तो एक तकरीबन 4500 का आता है, 4000 से 4500 का। तो ये आप लाजमी चेक करवाएं। दूसरी चीज़ जो फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर करती है वो ये है कि इनके अंदर जो स्पार्क प्लग्स रखते हैं, मैंने पिछली वीडियो में छोटा सा मेंशन किया था कि स्पार्क प्लग जो है होंडा जो है रीबॉन्ड के लिए डेंसो के रिकमेंड करता है। और वो मैनुअल्स आप देख सकते हैं कि उनका स्पेसिफिक नंबर क्या है डेंसो के प्लग्स का। तो वो आप इस पर लगवाएं और वो भी इरेडियम के लगवाएं। इरेडियम के जो टिप होती है वो ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है और वो बिल्कुल पॉइंटेड होती है। उसमें ये होता है कि स्पार्क बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है एफिशिएंसी के लिए, फ्यूल के लिए। और दूसरा ये है कि उसका जो रनिंग टाइम है वो भी ज़्यादा होता है सादे प्लग से। तो एनजीके के भी लगवा सकते हैं और डेंसो के भी। मैंने खैर एनजीके के लेज़र इरेडियम प्लग्स लगवाए हुए हैं अपनी गाड़ी में। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की बढ़ाती है वो बेसिकली ये इसका O2 सेंसर है। ये अगर आपका फॉल्टी है या अगर ये कार्बन से पूरा भरा हुआ है तो मेक श्योर करें कि ट्यूनिंग के बाद इसको खोल के इसको ज़रूर साफ़ करवाएं। ठीक है। उसके बाद अगर आते हैं इस तरफ, ये आपका इंटेक है। इंटेक के अंदर जो है ना मास एयर फ्लो सेंसर होता है। बेसिकली ये वो होता है जिसकी तार लगी हुई है। तो ये पूरा खोल के आप इसको साफ़ करवाते हैं आप, जो प्रॉपर क्लीनर होता है उससे। तो ये जब साफ़ होता है इससे भी अभी गाड़ी की एफिशिएंसी बेहतर होती है। ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो बेसिकली कूलेंट का काम है। अब नॉर्मली पाकिस्तान में क्योंकि हम यूज़ टू हैं कि हम जल्दबाजी में पानी डाल लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रेडिएटर के लिए आपके अच्छा नहीं है। तो पानी ऑटोमेटिकली रस्ट का एक सोर्स है। तो आपको चाहिए कि आप रस्ट से बचने के लिए इसमें इसका प्रॉपर जो है वाटर कूलेंट आता है, होंडा से आप डलवा लें। बेहतर यही है कि यार होंडा की चीज़ें आप यूज़ करें क्योंकि होंडा जो रिकमेंड करेगा ऑब्वियसली वो वही होगा ना जो बेस्ट होगा इसकी चीज़ के लिए। तो कूलेंट जो आप ऑब्वियसली ये जगह यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि गाड़ी ज़्यादा हीट अप ना हो। ऑप्टिमल टेम्परेचर पे गाड़ी को रन करने के लिए इसका अपना कूलेंट ही सबसे बेहतर है जो आपको यूज़ करना चाहिए, जो होंडा रिकमेंड करता है। तो होंडा जाके डीलरशिप से आप इसका डलवा सकते हैं या फिर कोई और सर्च कर लें सब्स्टिट्यूट, क्योंकि होंडा का ना जो है वो कूलेंट वो ज़रा एक्सपेंसिव है। तो वो आप चेक कर लें कि बेहतर कौन सा है। ठीक है। उसके अलावा जो है आपका, उसके बाद जो अगली चीज़ होती है वो बेसिकली होता है वेपर कैनिस्टर पर्ज वाल्व, जो ये लगा हुआ अंदर, ये बेसिकली आप देख रहे हैं। तो ये जो सामने लगा हुआ है इसको वेपर कैनिस्टर पर्ज वाल्व है। ये बेसिकली ये वेपर कैनिस्टर पर्ज वाल्व होता है। ये बेसिकली जो आपके फ्यूल के जो एमिशंस है उसको कंट्रोल करता है। अगर तो ये क्लॉग्ड है और इसमें मसला है तो ये भी अभी गाड़ी की एफिशिएंसी ख़राब कर देगा। तो अब गाड़ियाँ क्योंकि हमारी काफ़ी ज़्यादा चली हैं पाकिस्तान में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये साफ़ भी करता है। तो प्लीज़ जब ट्यूनिंग करवाएं या क्या तो इसको प्लीज़ खोल के साफ़ करवा लें और उस बंदे को जिसको एक्चुअली नॉलेज है कि इसको साफ़ किस तरह करते हैं। ठीक है। तो वेपर कैनिस्टर पर्ज वाल्व होता है ये, जिसको आपने साफ़ करवाना होता है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो बेसिकली ये वाल्व है जिसको इंजन सर्कुलेटिंग वाल्व या EGR कहते हैं, इसका नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है पर आई थिंक EGR वाल्व भी कहते हैं इसको। इसका भी काम ये होता है जो एक्स्ट्रा एमिशंस प्रोड्यूस करता है गाड़ी का इंजन, उसको जो है ये फ़िल्टर आउट करके वापस जो है इनटेक में रिवर्स करता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे भी कार्बन बिल्डअप बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी बिल्कुल आपको कोई नहीं बताता कि लोगों को खुद आइडिया नहीं कि भाई ये चीज़ क्या होती है। तो इसको भी मैंने साफ़ करवाया था, इससे भी गाड़ी की एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जाती है। तो ये लाजमी करवाएं। ठीक है जी। उसके अलावा जो अब अगली चीज़ आती है वो आपका क्रैंकशाफ्ट बेसिकली सेंसर होता है। क्रैंकशाफ्ट सेंसर जो है उसकी जगह जो है थोड़ी नीचे करके होती है। तो वो तो मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन ये है कि वो भी आप खुलवा के अच्छे से उसको साफ़ करवा लें। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ होगी जो फ़िलहाल याद है। बाकी अगर सपोज़ मुझे
कोई चीज़ बाद में याद आएगी तो मैं डेफिनेटली अगली वीडियो में आपसे शेयर कर दूँगा। उसके अलावा जो चीज़ है वो बेसिकली ये है कि इसका जो रिम साइज़ है वो बड़ा मैटर करता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी है वो रेकमेंड करती है कि 15 इंचेस के इसके रिम्स आप लगाएं। अब जो बेस वेरिएंट्स है उसमें जो बेसिकली स्टेपनी आते हैं, जो स्टील रिम्स होते हैं उनका वेट होता है ज़रा ज़्यादा। तो अगर वेट आप डेफिनेटली कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। तो जो स्टील रिम्स जिनको स्टेपनी कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो बेस वेरिएंट में लगे आते हैं, आप उनको चेंज करवा के 15 इंच के अलॉय रिम्स लगवा लें। अलॉय रिम्स क्योंकि लाइट होते हैं तो ऑब्वियसली 4 टायर हैं, तो 4 टायर कंबाइन करके वेट अच्छा खासा कम हो जाता है। और ऑब्वियसली जब आप रिम साइज़ बड़ा भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली टायर जो आप लगाते हैं उसका भी वेट बढ़ जाता है। तो वो मेक श्योर करें कि आप 15 इंच में लगवाएं। और रिबॉन का जो स्टैंडर्ड जो व्हील साइज़ है वो बेसिकली 195 है और 15 है और टायर थ्रेड 65 है। ये चीज़ है। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने करवानी होती है वो बेसिकली ये है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं सिलेंडर नीचे, इस सिलेंडर के अंदर इसका बेसिकली कैट लगा होता है। कैट के साथ नीचे बैक पे पूरा एक पाइप होता है और ऑब्वियसली उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो वो करवाना साफ़ बहुत ज़रूरी है। रीबॉन्ड में कार्बन बिल्डअप ज़्यादा होता है तो इसीलिए इन्होंने ये एक्स्ट्रा सेफ्टीज़ लगाई हुई है। एक ये बताया वॉल्व और एक वो जो अंदर बताया था मैंने आपको, और ये बेसिकली थर्ड है। तो अब होता ही है कि अगर ये भी ठीक काम ना कर रहा हो और वो जो आगे वाला वॉल्व जो बताया मैंने वो भी ठीक ना हो, तो इन दी एंड इम्पैक्ट इस कैटालिटिक कन्वर्टर पे आता है। अब ये एक टाइम के बाद चोक होते होते पूरा ही बंद हो जाता है। इन दी एंड ये ख़राब हो जाता है और आपको डेफिनेटली पता होगा कि कैट की जो है जेन्युइन कॉस्ट कुछ कम नहीं है, वो तकरीबन 50 से 70 हज़ार तक का इसका कैट आता है ओरिजिनल जो है। अब तो खैर चाइनीज़ के आ रहे हैं, चाइनीज़ के मैं रेकमेंड वैसे कर दूंगा क्योंकि अब क्वालिटी उनकी बहुत बेहतर होगी। तो अगर आप ये महंगे वाले अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप चाइना के उस कैट पे जा सकते हैं। ये बेसिकली एक शेखुपुरा में एक भाईजान है, उनका नाम है, मेरे जहन से निकल गया, खैर मैं वो मेंशन कर दूंगा कमेंट में, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको चाइना के कैट्स प्रोवाइड कर देंगे। वो खैर रिबॉन का ही स्पेसिफिकली काम करते हैं, तो उनके पास अच्छी खासी नॉलेज भी है। और गाड़ी में आपने कोई फ़ीचर्स वगैरह लगवाना है, काम करवाना है सस्पेंशन का, तो वो सब कुछ करते हैं बहुत अच्छा बेहतरीन। तो मैं अपनी गाड़ी का काम उनसे करवा चुका हूँ। मैंने बेसिकली अपनी गाड़ी का ये इंजन की सारी वायरिंग जो है वो मैंने चेंज करवाई थी। तो ये चीज़ है। तो आई गेस जो चीज़ मैं कवर फ़िलहाल करना चाह रहा था वीडियो में वो मैंने कर दी है। तो अगर आप लोगों की तरफ से कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।